फैक्टराइजेशन। हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, टेकिंग आउट कॉमन सीखा था, ग्रुपिंग सीखी थी, ठीक है। सो यहाँ पर आज हम सीखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे हम, और पिछली क्लास के 3 टाइप हम सीख चुके हैं और अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हमें यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150, तो यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसका फैक्टराइज करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, राइट। इसको कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो 1 इंटू माइनस 150, मतलब हमें क्या करना होगा? माइनस 150 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं हम, यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। चलो यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 7 14, यहाँ पर 1 बचा, 2 5 10, यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 2 6, यहाँ पर 1 बचा, 3 5 15, 5 5 25, यहाँ पर फिर से 5 से जाएगा, 5 1 5। अब यहाँ पर हम थोड़ा मिक्सचर करके यहाँ पर वो दो नंबर्स ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 150 होगा, और प्लस माइनस करके या तो प्लस या फिर माइनस करके 19x होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 5 25, 25 6 150, 25 माइनस 6 19, राइट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 25x माइनस, अब यहाँ पर रफ कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर 25x माइनस 6x, ठीक है, माइनस का 150। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 150। कैसे? 25 6 150 प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 25 इन दी फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम? 6, ठीक है, क्योंकि 6 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 1 6, तो x माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस 6 2 12 एंड 3 बचा, 6 5 30। तो यहाँ पर x प्लस 25 फिर से कॉमन आ गया, तो x प्लस 25 कॉमन ले लेंगे हम, और x माइनस 6 फिर से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अगर आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 25 इंटू x माइनस 6, ठीक है। अगर आंसर x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150 आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, तो x स्क्वायर एज इट इज आएगा, यहाँ पर हम प्लस, अब यहाँ पर 7x है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 इंटू माइनस 98 माइनस 98, तो माइनस 98 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 98 के फैक्टर्स क्या आ जाएगा? देखते हैं। तो यहाँ पर 2 4 8 1 बचा, 2 9 18, 7 7 49, यहाँ पर 7 1 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, माइनस का 98 एज इट इज, ठीक है। ऐसे फाइंड करते हैं फैक्टर्स, एंड ऐसे वो दो नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। अब प्लस माइनस माइनस 14 7 98 आ रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन माइनस 98 और हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो 7x के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉमन में, मतलब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 14, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 7 से क्या जा रहा है, हाँ जा रहा है तो 7 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x, क्योंकि 7 1 से 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए इसलिए यहाँ पर भी 14 ही आएगा। चलो फिर भी देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 2 बचे, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पर भी x प्लस 14 आया, तो x प्लस 14 in the first bracket and x minus 7 in the other bracket, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल के, अगर आंसर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 आएगा तो ये आंसर बराबर होगा, ठीक है, सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, तो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। सो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्वेश्चन है x in bracket 2x minus 5 plus 3 in the form of factors is, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको फैक्टराइज, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये जो x एंड इन ब्रैकेट 2x माइनस 5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर और x इंटू 2x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 5x, ठीक है, और प्लस 3 एज इट इज। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 3, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3 2 जा 6 और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 6, इसलिए और इनका जो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 2 6, राइट। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 सॉरी 5, तो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो चलो बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी की मदद से हमें इसका आंसर निकालना है। फैक्टराइज 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब हम ये जो 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर एंड a स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, 5a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने a को क्या मान लिया 5a, b को क्या मान लिया 3b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b, ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। सो ये था फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज आवर सेकंड ब्रैकेट। सो ये था क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में किए। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म, फोर्थ चैप्टर फैक्टराइजेशन। हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो तब तक के लिए ये चैप्टर था हमारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था फैक्टराइजेशन। सो तब तक के लिए बाय।